हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अनुराधा मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैं अच्छी हूँ और आप कैसे हो। तो मुझे आशा है कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बहुत अच्छी खिली हुई धूप पड़ गई है, तो मैं अंशु को नीचे आ गई थी नहा के उसको। तो उसकी पड़ नानी बोल सकते हैं, मेरे नानी जो हैं उन्होंने ये सॉक्स, मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने सॉक्स दिए हैं, खुद हाथ से बुनाई की हुई है ये। और बहुत सॉफ्ट है, एकदम गर्म है, क्योंकि अंशु के पास गर्म सॉक्स नहीं थे और बहुत ठंड लगती है इधर। और मम्मा जी शूज़ लेके आए उसको। हाँ, जब वॉकर, तो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया आपको, वॉकर लेके आए हैं। लेकिन वॉकर में चलने के लिए नहीं आता है उसको, जैसे ठंड है इधर तो सॉक्स पहना के बूट डाल के ही चलने के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है अभी महाराष्ट्र में। क्या कि उधर गर्मी होती है तो ऐसी भी बिना सॉक्स की भी चलती थी आंगन में, तो कुछ कोई बात नहीं, उसको सर्दी नहीं होने का चांस रहता। लेकिन इधर ज़्यादा ठंड है इसलिए उसको शूज़ भी लेके आए उसके नाना जी। तो मेरी नानी जी ने सॉक्स दिए, तो सब काम अच्छे से हो गया। अंशु का भी गर्म और स्वेटर वगैरह भी। तो इधर ज़्यादा ठंड है इसलिए उसको सॉक्स वगैरह पहना के ही छोड़ते हैं उस और ऐसे खेलने के लिए। लेकिन आंगन भी बहुत ज़्यादा ठंड है, ओस की बूंद वगैरह पड़ती है। तो दिन को जब धूप लगती है तभी मैं उसको वॉकर में डालती हूँ, नहीं तो शाम और सुबह नहीं डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। मुझे ही इतनी ठंड लगती तो है, तो छोटी बच्ची है। तो मैं उसके हेयर सूख गए थे, मम्मा ने बहुत अच्छे सूखा के दिए थे। वो ऐसे बहुत गीले रहते हैं, तो मैं उसको कंघी नहीं करती कभी भी, क्योंकि बाल बहुत झड़ते हैं ऐसे। तो मैं खुद का भी ऐसे ही करती हूँ, जब हेयर वॉश करते हैं तो अच्छे से सूखने देती हूँ उसको। फिर उसको थोड़ा सा ऑयल लगाया मैंने अंशु को भी, और वो वॉकर के साथ खेल रही थी इसलिए मैंने उसको साथ में ही रखा। वॉकर नीचे लेके आ गई थी। इधर कहाँ खेत है, लेकिन इधर बहुत अच्छी धूप पड़ती है। जहाँ घर है उससे भी ज़्यादा अच्छी धूप इधर थोड़ा नीचे पड़ती है, नीचे वाले खेत में। तो इधर ही लेके आए मैं उसको और उसकी कंघी कर रही हूँ, लेकिन वो कंघी करने ही नहीं देती आजकल। मतलब उसके हेयर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। उसका अभी मुंडन नहीं किया है, तो करूँगी उसका मुंडन अभी। हाँ, डिलीवरी हो गई है, मेरे जेठानी जी लगते हैं और रिश्तेदारी में, तो उनकी डिलीवरी हो गई है, तो करूँगी अभी उनका। अंशु का मुंडन है, तो इसलिए उसकी चोटू कर रही थी। तो बहुत हेयर आगे आंखों में पड़ जाते हैं। फिर वो ऐसे हाथ से भी खींचती, खुद के हेयर को खींचती, फिर गाने गाती है ऐसे और फिर रोती भी है। तो इसलिए मैं उसकी दो ही चोटी बनाती हूँ। कभी कभी एक चोटी बनाती हूँ, लेकिन जब वो सोती है इधर उधर करती है ऐसे कैप के साथ हेयर उसके खुल जाते हैं, इसलिए दो ही बनाना बेहतर समझती हूँ मैं क्योंकि फिर से उसके खोलने पड़ते हैं, फिर बनाने पड़ते हैं। तो अंशु के चल रहे हैं गाना। अंशु बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है अभी। उसको कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए। पहले कैसा, छोटी थी तो बैठी रहती थी, उसके पास कुछ भी दे तो बस खेलती रहती। अभी उसका बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि उसको अभी 11वां मंथ स्टार्ट हो गया है और अंशु अभी खेल रही है। देखो कैसे पकड़ रही, पाँव भी उसके ऊपर रखा हुआ है लेकिन नहीं। और कल तो मुझे उसने चोटी नहीं बनाने दी, तो मम्मी ने बनाई थी उसकी चोटी। हाँ, बहुत चिल्ला रही थी। उसको थोड़ा सा भी ऐसे गुत्ते हो जाती है हेयर में, तो वो धीरे धीरे निकालती हूँ मैं। उसको ऑयल ही लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके बहुत सूखे हेयर हो जाते हैं, और बच्चा है तो बहुत नाजुक रहती है उसकी जो स्किन रहती है, तो इसलिए तेल लगा के ही उसके हेयर कंघी करती हूँ मैं। हाँ, बड़ी कंघी ली है मैंने आज उसको। छोटी कंघी मुझे मिली नहीं, मैंने रखी है बैग में कहीं। तो वही होता है ना, मतलब जल्दी जल्दी में कहीं भी अंशु के कपड़े कहीं भी रख दिए, कुछ दूसरे बैग में रख दिए और अपने कपड़ों के साथ रख दिए, तो मिलते ही नहीं है। जब चाहिए तब नहीं मिलते, जब नहीं चाहिए तब मिलते हैं जब। और अभी दूसरी चोटी भी बनाई ली मैंने, उसके गाने गा रही है अंशु, और खुद के पैर से ही खेल रही है अंशु। और हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था सुबह का। मम्मी ने परांठे बनाए थे। परांठे और दही तो कम ही खाते हैं ठंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन मुझे परांठे के साथ दही अच्छी लगती है, तो इसलिए परांठे बनाए थे देसी घी में। तो अंशु हाय कर दो, हाय कर दो बहुत शैतान हो गई है मेरी अंशु। अभी अभी बड़ी हो गई है। मैं पहले सोचती थी कब बड़ी होगी अंशु, कब खेलेगी, लेकिन जितना जितना बड़ा होता चलता है बेबी, उतना बहुत परेशान करता है बेबी। और छोटे रहते हैं तो फीड करवाओ और सो गई, बस 1 घंटे में उठ जाते थे।
तो अभी नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी रात को भी सोने नहीं देती उसकी नानी माँ को। और हाँ, मम्मी मेरे साथ में ही सोते हैं तो उठ जाते हैं जब अंशु रोने के लिए स्टार्ट होती हैं। थोड़ा लेती है रात को, 2 फीट तो लेती है वो। और देख सकते हो मैंने उसकी 2 चोटी बना ली। उठने की कोशिश कर रही है, मैंने उसको अपनी गोद में बिठा के रखा है, लेकिन गाने भी गा रही, खुद के पैर ही पकड़े हुए खेलने के लिए बहुत कोशिश कर रही है उठने की। तो ये वॉकर के टायर थे, हमने देखा नहीं था, मतलब जब पापा जी गए थे तो दूसरा एक वॉकर था, जैसे अंशु के डैडी ने लिया था, लेकिन उसमें जॉइंट ही थे टायर वगैरह, इसमें जॉइंट नहीं थे, इसमें बॉक्स में ही थे। तो हमें तो पहले जॉइंट करने के लिए नहीं आए, तो पापा जी ने आइडिया लगाया और गर्म पानी में उसको, क्योंकि ठंड के टाइम में वो जो प्लास्टिक है बहुत हार्ड हो जाता है, तो इसलिए वो टायर जो स्प्रिंग रहता है वो अंदर नहीं जा रहा था उसका। तो फिर गर्म पानी में स्प्रिंग डाले, फिर हाँ अच्छे से लग गए उसके टायर। और मम्मा ने कपड़े वगैरह भी धो लिए थे, ठंड में सूखते ही नहीं है कपड़े, मतलब वॉशिंग मशीन में भी सुखाए तो भी मतलब 2 दिन तो लगते ही है, अगर धूप नहीं होती तब तो फिर 3 या 4 दिन तक सूखते ही नहीं है कपड़े एक बार धो लिए तो इसलिए ज़्यादा कपड़े एक साथ में ही धोते हैं, और जिस दिन बहुत अच्छी धूप रहती है उस दिन ही ज़्यादा सूखते हैं। तो अभी मैं और अंशु बैठ गए थे, मम्मा कर रहे थे, कुछ काम चल रहा था मम्मी का ऊपर। मम्मी आएंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इधर मेरे मायके में क्या रहता है कि धूप जल्दी भी आती है, सुबह 9:30-10 बजे धूप आ जाती है घर में, और इधर नीचे गाय के पास तो बहुत ही अच्छी धूप लगती है। तो गाय को घास वगैरह डाल दिया था सुबह ही मम्मा ने, तो वो खा के बस अभी धूप सेक रहे हैं। धूप अच्छा होता है, धूप भी सेकना चाहिए ठंड में। अभी मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, उधर तो धूप सेकने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि इतनी गर्मी रहती, धूप में हम बैठ ही नहीं सकते, तो ऐसी ही गर्मी लगी रहती है। लेकिन इधर तो बहुत ठंड रहता है, बहुत अच्छा भी लगता है ठंड में। और अभी मेरे चाची आवाज़ें मार रहे थे पीछे से। तो मेरी चाची माँ आए हैं, मेरे आंटी, और अंशु से मिलने के लिए तो कल भी आए थे, लेकिन हाँ आज भी आ गए। उनका घर नज़दीकी है, मैंने आपको दिखाया है नीचे उनका घर। तो बोल रहे थे मेरी वीडियो बना रहे हैं, मैंने कहा हाँ मैं आपकी वीडियो शूट कर रही हूँ। मम्मी भी आ गए थे ऊपर, सब काम ख़त्म करके आ गए थे। तो धूप अभी जाने वाली थी, तो बस आगे आगे धूप के पीछे पीछे चल रहे थे, मैं भी और आंटी जी भी। आंटी का कुछ तो सामान गिरा हुआ था, तो आंटी उठा रहे थे उसको। और साइज शूज है आंटी जी के, तो मैं बहुत दूर थी तो उधर से शूट किया। तो अंशु मम्मा ने ली हुई थी, अंशु को ठंड ना लगे इस चक्कर में मम्मा ने उसको स्वेटर और 2-2 स्वेटर डाले हुए हैं, ब्लैंकेट भी लिया हुआ है उसका। तो बहुत इंजॉय कर रही है नानी माँ के साथ अंशु। मम्मा के भी बहुत ज़्यादा हेयर खींचती है वो। तो आंटी जी बोल रहे आज मैंने सोयाबीन की खिचड़ी बनाई है, तो मुझे बहुत जोर लगाया था सुबह भी, लेकिन सुबह नहीं हो पाया। अंशु अभी जल्दी जल्दी उठ जाती है, सुबह मेरे साथ में ही उठ जाती है, तो ठंड भी रहती है, तो अंशु का नहाना वगैरह होता है, तब तक फिर लेट हो गए। तो आंटी जी दोपहर को आए थे। अभी मम्मा धूप के पीछे पीछे जा रहे थे अंशु लेके, ताकि अंशु को ठंड ना लगे। और धूप अच्छे से लगी हुई थी इधर साइड में, साइड वाले खेत में, तो उधर लेके आ गए थे, घर से थोड़ा नज़दीक ही है ये वाले खेत। तो मैं भी आंटी जी के पीछे पीछे आ रही थी। आंटी जी ने संतरे का पेड़ लगाया है, तो संतरे लगे हुए हैं, और आंटी जी जा रहे हैं अपने घर में। और मुझे बोला खिचड़ी खाने के लिए आ जा। मैंने कहा गरम गरम खिचड़ी बहुत ही पसंद आती है ठंड में, सोयाबीन की खिचड़ी देसी घी डाल के बहुत मज़ा आता है। क्योंकि जब मकर संक्रांति होती है, अभी आने वाली है मकर संक्रांति, तो भी पूरे जो भी मेरे मायके में जो भी मतलब घर है रिश्तेदार है, वो सब सोयाबीन की खिचड़ी वगैरह बनाते हैं। उस दिन सिर्फ पूरा दिन खिचड़ी ही खानी होती है, और देसी घी डाल के। तो ये हमारा गाँव है, देख सकते हो, लेकिन पेड़ों के अंदर नहीं दिखता है, लेकिन नज़दीक जाके बहुत बड़ा गाँव है, पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है। और धूप भी सुबह सुबह किसी किसी के घर में लगती, किसी घर में लगती नहीं है, तो दोपहर को लग ही जाती है। और अंशु मुझे देख रही थी मम्मा कहाँ जा रहे हैं, मैं नीचे जा रही थी। तो ऐसे छोटे छोटे रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अभी गेहूँ उगाई है, तो बहुत छोटी छोटी है, अभी ठंड के टाइम है, तो धीरे धीरे ही उगती है। तो ये देख सकते हो संतरे का पेड़ लगा हुआ है। अभी ठंड के टाइम में संतरे का सीज़न है, तो संतरे लगते हैं। तो मौसम्मी भी बोलते हैं, वो भी है पिछले घर के पिछले वाले तरफ है, मौसम्मी का पेड़ है। ठंड में बहुत अच्छा लगता है खटाई खाने का, नमक, पिसा हुआ नमक और खटाई।
तो आंटी जी ने थोड़ी धूप लगी हुई है तो उसमें थोड़ा जो धान मशीन में डालते हैं चावल बनाने के लिए, तो थोड़ा सूखे हुए अच्छे कुटते हैं, मतलब धान जो है तो अच्छा चावल निकलता है उसका। तो ये देखो देसी धान है, ये मेरे आंटी जी ने खुद अपने खेतों में उगाते हैं धान जो है। तो देख सकते हो देसी चावल बहुत अच्छा लगता है मुझे तो और देख सकते हो नज़दीक से ऐसे होते हैं हिमाचल में देसी धान। तो सूखने के लिए डाले हुए थे आंटी ने, और एक साइड में गेहूं डाली हुई थी जो गाय के लिए हम पीसते हैं। उनकी भी एक गाय है तो उसके लिए जो दाला बोलते हैं हम दे पहाड़ी लैंग्वेज में। तो यहाँ मैं आ गई थी, आंटी के घर में पहुँच गई थी। अभी जाऊंगी ऊपर। ऊपर है उनका किचन। तो ये पीछे जो है ये मशीन है उनके, जो चावल वगैरह बनाते हैं, आटा वगैरह बनाते हैं, उसकी मशीन है पीछे घर के साइड में ही लगती है। और नीचे को भी हरे भरे खेत हैं, उसमें भी किसी में मटर लगाए हुए हैं आंटी जी ने, हरा धनिया वगैरह लगाया हुआ है। तो ऐसे ही रहता है पहाड़ी, हम जो हमारे पहाड़ियों के खेत है। और हमारे ससुराल में तो बहुत प्लेन रहता है, बहुत बड़े बड़े खेत रहते हैं। तो इधर छोटे छोटे खेत लेकिन ज़्यादा खेत होते नीचे तक। तो आंटी के रूम में पहुंच गई थी मैं, बेडरूम में। तो ये मैं बोल रही थी आंटी जी बहुत अच्छी बेडशीट ली है, क्योंकि ठंड के टाइम में गर्म बेडशीट ली हुई उन्होंने, ब्लैंकेट की तरह बेडशीट रहती है ये। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे हाथ को लगा सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही थी मुझे, ऐसा ब्लैंकेट ही लग रही थी, लेकिन जो है ये बेडशीट है। तो मैंने बोला आंटी जी बहुत अच्छी ली है। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। प्लीज़ फ्रेंड मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी बहुत प्यार दीजिए, ताकि मैं भी सबकी तरह आगे बढ़ पाऊँ। बाय बाय।